मैंने तो बचपन से बस एक ही चीज़ सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी आगे चल। मुझे फिल्म में जाना, हीरोइन बननी है। यही सब सपने थे मेरे। मेरा सपना यही है कि टीचर बनना है। बस टीचर बनेंगे तो मान सम्मान मिलता है, लोग बढ़िया अच्छे से बात करते हैं। बड़े होके हम यही करना चाहते कि अपने घर का भी खर्च चला लें, अपने चला लें और मम्मी पापा का सर नीचे करें। सपने तो बहुत है, लेकिन मैंने क्या करें जब सपने पूरे नहीं होता तो। सपने देखने का हक हम सबको है और सबके अपने अपने बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन क्या सबके सपने पूरे हो पाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि सपने देखने और हासिल करने की बराबरी से अब भी हम काफी दूर हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहासिनी है और इस पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम है सपनों का हक। इस पॉडकास्ट श्रृंखला में हम आपको ले चलेंगे कुछ किशोर किशोरियों के सपनों के सफर पे और जानेंगे कि उनके क्या सपने हैं और उन्हें पूरा करने में अड़चनें कहाँ आ रही हैं। क्या आपकी आर्थिक स्थिति मायने रखती है? क्या आपकी जाति या लिंग मायने रखती है? इन सब के बारे में डेटा हमें क्या बताता है? ये सब जानने के लिए हमने बुंदेलखंड के कई यंग लोगों से बातचीत की और उनका इंटरव्यू किया। इस पॉडकास्ट सीरीज के लिए हमने डेटा प्रोजेक्ट उदया से लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के युवाओं का सर्वे 2 राउंड में किया गया था। यंग लोगों के सपनों के सफर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका खुलासा उदया के डेटा ने किया है। दोस्तों, आज हम चलेंगे बुंदेलखंड की अंजू और नगमा के सपनों के सफर पर। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक पिछड़ा इलाका है जिसका हेडक्वार्टर करवी में पड़ता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गरीब मोहल्ला लक्ष्मणपुरी है, जहां अनौपचारिक काम करने वाले मेहनतकश लोग रहते हैं। इसी मोहल्ले में रहती है 18 साल की अंजू। अंजू बीएससी की पढ़ाई कर रही है और अपने स्कूल की टॉपर रह चुकी है। पढ़ने और कुछ बनने की उम्मीद रखती है। अपनी क्लास में टॉप किया था मैंने, बहुत अच्छा महसूस हुआ था। सभी लोगों ने तारीफ की, अच्छा लगा। फिर स्कूल से फ़ोन आए, सभी टीचरों का उन लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया। मैंने बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। मैं फर्स्ट सेकंड प्राइज पाए हैं बहुत मैंने। लेकिन जो खुशी मुझे जब मैंने हाई स्कूल किया वो मिली, वो मुझे पहले नहीं मिली। उदया का डेटा भी अंजू की आकांक्षाओं को बयां करता है। डेटा के मुताबिक 15 से 19 साल के यंग लोगों में 80% ग्रेजुएशन डिग्री करने या प्रोफेशनल डिग्री करने की आकांक्षा रखते हैं। लड़कियां ज्यादातर पढ़ाई और लड़के करियर बनाने की आकांक्षा रखते हैं। अंजू एक दलित परिवार से है। उसके पापा राजू जूते की दुकान चलाते थे। पिछले साल के लॉकडाउन में वो आर्थिक मार झेल नहीं पाए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अंजू की मां रामप्यारी डोमेस्टिक वर्कर है। पिछले साल उनका भी काम काफी ठप हुआ था। बचपन में अंजू का सपना था कि वो डॉक्टर बने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, अंजू के सपने भी बदलते गए। अब अंजू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाती है और उसका भाई कभी कभी दुकान चलाता है। इससे घर का खर्च चलता है। अंजू की 2 बहनें भी हैं जिनकी पढ़ाई शादी के बाद रुक गई। लेकिन अंजू निराश नहीं है। वो तो एक प्लान फेल होने पर दूसरा बनाती है, दूसरा नहीं तो तीसरा भी। मैंने तो बचपन से बस एक ही चीज़ सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी आगे चल। पर लेकिन जब पापा एक्सपायर हो गए तो फैमिली वालों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने तो बस सीधे बोल दिया कि अब पढ़ाई नहीं करना, इंटर कर लिया, इसकी शादी कर दो। पर मम्मी ने उनसे लड़ाई झगड़ा करके मेरा एडमिशन करवा दिया। पर जो चीज़ मुझे करना था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, वो आर्थिक समस्या पड़ गई तो नहीं किया, तो मैंने बीएससी ही कर लिया। अभी भी सोचती हूँ कि शायद
कोशिश करूँगी कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। फॉर्म निकलते रहते हैं, मैं डालती हूँ, पर अभी किसी में नाम नहीं आया है। अभी सोच रही हूँ कि टीचिंग लाइन में चली जाऊँ, क्योंकि मेडिकल में हो ही नहीं रहा है, तो टीचिंग लाइन के लिए सोच रही हूँ। तो होगा तो अब BLED का फॉर्म डालूँगी, उसके लिए तैयारी करूँगी। अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं फिर वो भी नहीं होगा तो फिर कुछ और आगे सोचूंगी, क्योंकि घर वाले कोई साथ ही नहीं दे रहे। हम अकेले मम्मी थोड़ी ना कर पाएंगी। मैंने अभी फॉर्म डाला था, उसमें हो गया कि बच्चों को पढ़ाना है अपने ही ब्लॉक से, पर वहाँ से फ़ोन ही नहीं आया। कर तो बहुत कोशिश रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। एक तरफ अंजू जैसी लड़कियां हैं जो आसमान को छूने वाले सपने देख रही हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से पीछे हट रही हैं। तो दूसरी तरफ नगमा जैसी लड़कियां भी हैं जिनको सपने देखने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है, और अगर वो सपने बुनने की हिम्मत करती भी है तो चोरी छिपे, किसी को बिना बताए। नगमा भी 18 वर्ष की है। उसकी पढ़ाई 10वीं कक्षा के बाद छूट गई। लगातार पलायन की वजह से नगमा अच्छे से स्कूल नहीं जा पाई। नगमा के पापा दिल्ली और हरियाणा के कपड़ों के कारखाने में काम करते थे। अब नगमा के 3 भाई भी उसके पापा की तरह दिल्ली में गारमेंट वर्कर है, जबकि नगमा और उसकी माँ जुगनू करवी में किराए के मकान में रहते हैं और माँ मजदूरी करती है। अब नगमा अपने मकान की 4 दीवारी में कैद होकर घर का काम और सिलाई का काम करती है। पढ़ाई तो फ़िलहाल मेरी छूट गई है, मैंने छोड़ दी पढ़ाई। अब नहीं, खाली हाई स्कूल करूँगी बस। मजबूरी ये थी कि उस टाइम मम्मी मेरी काम करती थी बनाना में, और मेरी मामा की लड़की है छोटी, मुझे उसको मतलब मैं उसको पाली हूँ, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो उसकी अम्मा छोड़ के भाग गई थी। पढ़ना ज़रूरी है, और हम मुसलमान के लिए तो उर्दू बहुत ज़रूरी है। फिर उर्दू से बहुत कुछ, उर्दू से हमें कोई नौकरी भी मिल सकती है, हम किसी को पढ़ा भी सकते हैं इन चीज़ों के लिए। और मुझे उर्दू पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ाना भी, इसलिए मैं और पढ़ रही हूँ। पापा ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आई, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि पैसों की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। घर का रूम भाड़ा और खाना खर्चा दुनिया को लगा रहता, तो पढ़ाई देखेंगे घर का देखेंगे, बहुत काम है। और मेरी मम्मी वहाँ कहाँ तक कर पाती, उस टाइम मेरे भाई नहीं करते थे। लड़कियों के लिए घर और देखभाल का काम ना करना ऑप्शन ही नहीं है। आज भी हमारे समाज में घर परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं को जकड़ कर रखती है, जिनकी वजह से उनकी आकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं। सपना तो देखती है नगमा सोशल मीडिया पर वायरल होने और हीरोइन बनने का, लेकिन ये सपना परिवार के लोगों और खासकर भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक टाइम था जब नगमा की कलाकारिता सोशल मीडिया पर फैली हुई थी। एक प्लेटफॉर्म पर करीब 500 वीडियो एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग के उसने बनाए। उसकी वीडियो पर लाइक और कमेंट आते थे तो उसे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन एक डर भी रहता था, कहीं भाइयों ने वीडियो देख ली तो। इसीलिए जब भाई घर पर होते हैं तो वो अपने फोन को लॉक करके छुपा देती है। मुझे फिल्म में जाना, हीरोइन बननी है, यही सब सपने थे मेरे। अभी तो फिलहाल मैं जो ऐप्स चले हैं टिकटॉक, मौज, इनमें मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो डालती हूँ। ये हो गया मुझे कम से कम 1 साल हो गया, जब से मेरे पास फ़ोन आया तब से मैं बनाने लगी। मन ही मन अपना गुनगुनाना और इधर उधर का एक्टिंग करना, यही करती रहती थी। देखते हैं वीडियो, मेरी वीडियो भी देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते, पर अभी घर वालों तक नहीं पहुँची है कि जिस वजह से घर वाले देखें या कुछ बोलें। सपना सपना ही मुझे लग रहा रह जाएगा। और फिर डाल दी हूँ, डर भी लगता है और हिम्मत भी बांधे हूँ कि जब होगा देखा जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं कि एक यंग लड़की को भाइयों के डर से इतनी आजादी भी नहीं है कि वो अपना फोन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। आज भी लड़कियों को मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका लड़कों से कम मिलता है। उदया डेटा के मुताबिक यूपी में 15 से 19 साल के 87% लड़कों के पास अपना मोबाइल फोन था, जबकि सिर्फ 33% लड़कियों के पास खुद का मोबाइल फोन था। अगर इंटरनेट के उपयोग के आंकड़े भी देखें तो उसमें भी लड़के लड़कियों से बहुत आगे हैं। ज्यादातर यंग लोग, चाहे लड़के हो या लड़कियां, बातचीत करने के लिए मोबाइल का यूज तो जरूर करते हैं,
लेकिन खुद का फोन होना और फोन के माध्यम से सोशल मीडिया तक पहुंचना, ये अभी भी लड़कियों के लिए आसान नहीं है। नगमा की कमाई से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार तो था, पर समाज और मोहल्ले वाले की रोक टोक परिवार वाले सह नहीं पाए और उसके भाइयों ने उसका जॉब छुड़वा दिया। कपड़ों की सेलिंग करती थी मैं, ज़्यादा दिन नहीं करी, कम से कम ये 7-8 महीने करी बस। भाई मना कर दिया तो फिर छोड़ दी, नहीं करी मैंने, क्योंकि किसी चीज़ का रोग नहीं है, पर उनको कमाना नहीं चाहिए। लोग बोले 3 भाई है करते हैं तो भी, इसलिए मैं नहीं करी। महिलाओं के लाइफ में काम और आराम में पुरुषों का दबाव कितना ज्यादा होता है। नगमा तो अभी भी चाहती है कि घर के बाहर निकले, जॉब करे। नगमा अब भी हीरोइन बनना चाहती है और इसलिए कभी कभी वो अपने मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार से बात भी करती है, जो खुद हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। जहां नगमा परिवार से छुपकर फोन का यूज करती है, वहीं अंजू के लिए तो फोन अनिवार्य बन चुका है। कॉलेज की पढ़ाई तो ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के एक्सेस में अंजू के परिवार से भी रोक टोक है। अब अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेगी तो लोगों के कमेंट भी आएंगे। ये बात उसके घर वालों को पसंद नहीं, इसीलिए सोशल मीडिया पर मनाही है। प्रोजेक्ट उदया का डेटा कहता है कि सिर्फ 47% कुंवारी लड़कियां और सिर्फ 28% शादीशुदा लड़कियां अपने गांव और शहर में अकेले घर से बाहर जा सकती हैं, जबकि लगभग 98% कुंवारे लड़के अपनी मर्जी से घर से बाहर जाते हैं। समाज का रवैया तो यही है, बस यही कि दूसरे की लड़की को देखो वो अकेले कहाँ जा रही है, कैसे ताने कसने के लिए उन्हें किसी का वेट नहीं करना पड़ता। बस अभी मैं यहाँ से कॉलेज ही जाती हूँ। एक दिन तो मेरे क्या प्रैक्टिकल चल रहे थे तो मैं 4 बजे आई, तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम सुबह 10 बजे की निकली हो यहाँ 9:30 बजे की और 4 बजे कॉलेज से छूट रही हो। तो हमने कहा पढ़ाई करने गए हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, 5 भी बज सकता है। तो बोलते ऐसा कौन सा कॉलेज है कि तुम्हारा 5 या 4 बज रहे हैं। तो हमने कहा आप कॉलेज में जाकर पता कर लीजिए। मैंने कहा मेरे घर वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं 4 बजे आ रही हूँ या 5 बजे आ रही हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपने घर में ध्यान दीजिए। तो बहुत सी लड़कियां हैं कि नहीं कर पाती हैं अपने मन का, बहुत सी लड़कियां कर भी लेती हैं, बहुत सी नहीं कर पाती हैं। ये दबाव होता है कि घर नहीं आना, घर से भगा देते हैं, या कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कोई घर वालों से शेयर नहीं कर पाते हैं। ये घर को लेके फिर कहाँ आने देंगे घर वाले, अगर हम अपने मन का करेंगे तो। लड़के कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लड़कियों में क्या है, पढ़ते लिखते हैं, काम करते हैं, बहुत सी लड़कियां भी जॉब करती हैं, पढ़ती लिखती हैं, अपना खुद ले सकती हैं। लड़के पर सब करते, लड़कियां नहीं कर पाती हैं। जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं कर रहे हैं। इन सब के बावजूद ये बात भी सच है कि यंग लोग प्रेरणा ढूंढते हैं, चाहे वो महान प्रेरणादायक लीडर हो या फिर अपने इलाके के लोकल हीरोज ही क्यों ना हो। अंजू के लिए ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। आज जो समाज में हमारी इज्जत है और जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है। जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, स्कूलों में बताया गया, इसकी जयंती बनाया करते थे। देवी देवताओं को तो सभी लोग पूजते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। आज जो संविधान बना है, जिसके हिसाब से कानून चल रहा है, वो इन्हीं की देन है। अंजू का ये भी सपना है कि समाज में सबको सपने देखने का बराबर हक मिले और उन सपनों को साकार करने के बराबर संसाधन भी। अंजू ऐसे समाज की कल्पना कर रही है जहां भेदभाव के लिए कोई जगह ही न रहे। दोस्तों, इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमने अंजू और नगमा के सपनों की सफर की कहानी सुनी। इन दोनों की बात सुनकर ये मालूम होता है कि सपने देखना तो हर युवा चाहता है, लेकिन ये मौका सबको बराबर रूप से नहीं मिल रहा है। फिर भी यंग लोगों ने सपने देखना बंद नहीं किया है। नगमा शायद हीरोइन ना बने, मगर उसने नए सपने देखना शुरू कर दिया है। अब वो उर्दू भाषा की टीचर बनना चाहती है। वहीं अंजू ने भी अपना हौसला नहीं छोड़ा है, वो अपना सपना पूरा करके रहेगी। ये पॉडकास्ट श्रृंखला चित्रकूट कलेक्टिव और बहन बॉक्स की पेशकश है। ये पॉडकास्ट पॉपुलेशन काउंसिल के ग्रांट से संभव हुआ है। बहन बॉक्स एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम भारत में औरतों की कहानियां लेकर आते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @बहनबॉक्स। चित्रकूट कलेक्टिव नारीवादी रिसर्च का काम करती है, खासकर महिला मुद्दों पर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिक स्टोरी पर @चित्रकूट कलेक्टिव पर फॉलो कर सकते हैं।